मेरे अंडे फूटने वाले हैं और मुझे दाना लेने भी जाना है। मैं अपने बच्चों को किसके पास छोड़ के जाऊं? काकू भी नहीं है, नहीं तो मैं उसके पास ही छोड़ देती। मैं अपने बच्चों को कुछ पत्तों से ढक देती हूँ और जल्दी से दाना लेकर चली आऊंगी। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है? अरे बेटा, मुझे बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने बोला है कि अगर मुझे 2 दिन में पीली चिड़िया का अंडा का आमलेट नहीं मिला तो मर जाऊंगी। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कहीं न कहीं से पीली चिड़िया का अंडा जरूर ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है बेटा, जो करना है जल्दी करो। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। कौवा जंगल में आता है और इधर उधर पीली चिड़िया का अंडा ढूंढने लगता है और वह टूनी का अंडा देख जाता है और बेचारी टूनी का अंडा अपने साथ लेकर चला जाता है। और इधर टूनी दाना चुगकर अपने घर आती है तो देखती है कि उसका अंडा ही नहीं है। टूनी इधर उधर देखने लगती है कि कहीं अंडा गिर तो नहीं गया है ना। चारों तरफ देखने के बावजूद टूनी को अंडा नहीं मिलता। मेरा अंडा किसने चुराया? मैं क्या करूं? देखो माँ, मैं अंडा लेकर आ गया। लेकिन माँ, तुम रो क्यों रही हो? अरे बेवकूफ, मैं रो नहीं रही हूँ, प्याज काट रही हूँ। अरे माँ, तुम तो बीमार थी तो प्याज कैसे काटने लगी? दो, मैं प्याज काट देता हूँ, तुम जाकर लेटी रहो। नहीं तो आमलेट भी नहीं खा पाओगी और चल बसोगी। दोनों माँ बेटे रोग आकर प्याज काट लेते हैं और मिर्ची भी। अब अंडा फोड़ने की बारी आती है। कालू अंडा फोड़ता है तो उसमें से बच्चा बाहर आता है। ये देखकर दोनों माँ बेटे के तो कान ही खड़े हो जाते हैं। अरे बेवकूफ, एक ऐसा अंडा लाया था। अंडा तो ठीक ही था, इसमें से बच्चा निकल गया तो मैं क्या करूं? तू कुछ भी कर, कहीं से अंडा ला, लेकिन मुझे आमलेट तो खाना ही खाना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी बेटा। अब मैं कहाँ से लाऊं पीली चिड़िया का अंडा? पूरे जंगल में ढूंढ डाला था तो एक ही अंडा मिला था। तो कोई सा भी अंडा ला दे बेटा। माँ, पूरे जंगल में एक भी अंडा नहीं दिख रहा था, बस यही एक मिला तो मैं लेकर चला आया। ठीक है बेटा, तो तुम मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। नहीं माँ, मैं वैद्य जी के पास जाता हूँ, कोई उनसे उपाय पूछता हूँ। नहीं बेटा, वैद्य जी के पास नहीं जाना, बल्कि कोई एक अंडा ढूंढ के ला देना। तुम दोनों ने एक कब से क्या अंडा अंडा लगा रखा है? जल्दी से मेरे लिए रोटियां बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ए छोटे, चुप कर, वरना मैं तेरा ही आमलेट बना के खा जाऊंगी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब मैं इसका क्या करूं? मुझे एक गुड़िया लाके दो। कौवा फिर से जंगल में जाता है और अंडा ढूंढने लगता है। बहुत देर अंडा ढूंढने के बावजूद भी कौवे को अंडा नहीं मिलता तो वो वैद्य जी के पास जाने लगता है कि वैद्य जी कोई ना कोई उपाय तो जरूर सुझाएंगे। बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? वैद्य जी, मेरी माँ आपके पास इलाज के लिए आई थी ना? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तो नहीं आई थी। क्या कहा आपने? मेरी माँ नहीं आई थी? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तो नहीं आई थी। बताओ क्या हो गया उन्हें? कुछ नहीं। इतना सुनकर कौवा समझ जाता है कि उसकी माँ आमलेट खाने के लिए उससे झूठ बोल रही है। कौवे को एक उपाय सूझता है। वो रास्ते में से कुछ लाल मिर्चियाँ तोड़ लेता है और घर चला आता है। माँ, मुझे रास्ते में वैद्य जी मिले थे। मैंने उनसे आपके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे
एक दवा बताई है। ओहो, क्या दवा बताई उसने? 4 लाल मिर्चियाँ पीस कर पिलाने को कहा है। अरे चुप कर बेवकूफ, मैं लाल मिर्चियाँ पीऊंगी? नहीं माँ, मैं तुम्हें ऐसे बीमार नहीं देख सकता ना, इसलिए मैं तुम्हें जबरदस्ती पिला दूंगा। अरे मेरे प्यारे बेटे, अब तो मैं ठीक हो चुकी हूँ। अरे माँ, तुम बिना दवा के कैसे ठीक हो गई? इस नन्हे का प्यारा मुखड़ा देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैं ठीक हो गई। माँ, तुम पूरी तरह ठीक तो हो गई हो ना? बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ठीक है, तो मैं इस नन्हे को इसकी माँ के पास छोड़ के आता हूँ। ठीक है, जल्दी इसको लेकर जाओ, नहीं तो ये घर का सारा राशन ही खत्म कर डालेगा। ए बूढ़ी दादी, जल्दी से मेरे लिए पिज्जा बनाओ। हाय दैया, मैं तो मर ही जाऊंगी। जल्दी से ले जाओ इसको, इसकी माँ के पास छोड़ आओ। बगैर पिज्जा खाए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये लोग मेरी जान लेकर ही मानेंगे।